मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सोलर पैनल क्यों नहीं लगाया जाता। क्या एक गाड़ी कभी भी पानी से चल सकती है? या टाइम ट्रेवल करना। टाइम डकैती। अगर आपको भी लगता है ये टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा कूल हैं, तो अब से आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। और वो क्यों? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये होलोग्राम्स, लाइट को हवा में रोककर उससे एक 3D इमेज बनाना। ज्यादातर लोगों ने मेरी तरह इन्हें पहली बार मार्वल मूवीज में देखा होगा। हाँ तो वो सब छोड़, होलोग्राम कूल टेक्नोलॉजी है तो उसमें अपनी राय बदलने जैसा क्या है? तो देखो, जो लाइट होती है उसे हम बीच हवा में नहीं रोक सकते। आप इस टॉर्च के एग्जांपल से समझो। जैसे ही टॉर्च से लाइट निकलती है तो वो आगे चली जाती है, तो उसे रोकने के लिए हमें उसके रास्ते में कुछ रखना होगा, तभी वो रुकेगी। मतलब होलोग्राम बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है? आज हम बनाएंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा होलोग्राम। इस होलोग्राम में लाइट हवा में नहीं रुकी, इसे इस एक्रेलिक शीट पे रोका गया है। इसकी प्रॉब्लम ये है, अगर हमें अपने पूरे कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए और साथ ही में पूरे कमरे में घूमना भी है, तो अब अगर मैं ऐसे एक भी स्क्रीन अपने कमरे में लगाऊं तो वो इतनी सारी जगह खाएगी। तो कमरे में घूमने के बारे में तो भूल ही जाओ, और उसे ऐसे देखना पड़ेगा हमेशा। वैसे कांच वाले होलोग्राम का यूज जादूगर भी करते हैं, लेकिन वो असली होलोग्राम थोड़ी ना है। असली होलोग्राम ये होता है। और अगर हमें ऐसा होलोग्राम बनाना है तो हमें कमरे को कुछ खास गैस से भरना होगा और रूम टेम्परेचर को काफी ज्यादा कम करना होगा। जी हाँ, इस माहौल में हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, तो इस वाले आइडिया को तो रहने देते हैं। हाँ, कुछ होलोग्राम नॉर्मली दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतने छोटे और सिंपल हैं कि उनका होना ना होना एक बात है, क्योंकि हमारे पास अब AR और VR टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो होलोग्राम से ज्यादा प्रैक्टिकल भी है और अभी हमारे पास अवेलेबल भी है। पर ज्यादा देर तक यूज करने से सर में दर्द होने लगता है। कार के ऊपर सोलर पैनल लगाना, अब ये बुरा आइडिया क्यों है मैं बताता हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं कई बार ये सोचता था कि कंपनीज इलेक्ट्रिक कार के ऊपर सोलर पैनल क्यों नहीं लगाती। इससे जब हम कार चलाएंगे तब भी कार लगातार चार्ज होगी, और जब कार धूप में खड़ी रहेगी तो भी ये चार्ज होती रहेगी। तो क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो सोलर पैनल के बेनिफिट हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो कार होती है उसके ऊपर ज्यादा जगह नहीं होती, तो सोलर पैनल काफी कम बिजली बना पाते हैं। और कई देशों में तो सूरज अच्छे से निकलता भी नहीं है। और इंडिया की बात की जाए तो बरसात के मौसम में सनलाइट काफी कम रहती है, जिससे सोलर पैनल बिल्कुल भी बिजली नहीं बना सकते। लेकिन गर्मियों में तो बना सकते हैं ना। बिल्कुल, गर्मियों में सोलर पैनल बिजली बना सकते हैं, और गर्म देशों में भी काफी सारी बिजली बनाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, टेस्ला की कार एक बार फुल चार्ज होने पर 400 से 500 किलोमीटर चलती हैं, और फास्ट चार्जर की मदद से आप इन्हें 30 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है सोलर पैनल ऐसी कार को फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगाएंगे? अच्छा, आप गेस करो, 5 घंटे, 10 घंटे या 15 घंटे? आपका जवाब 10 या 15 घंटे है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सोलर पैनल इस कार को पूरा चार्ज करने में 15 से 20 दिन लगाएगा। मतलब अगर हम टेस्ला जैसी 2 से 3 टन की कार में सोलर पैनल लगाएं तो वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। और हाँ, सोलर पैनल कार की कॉस्ट को भी काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तो इन्हीं रीजंस की वजह से कार के ऊपर सोलर पैनल लगाना एक बुरा आइडिया है। जय हिंद दोस्तों। कभी ना कभी आपने भी इनकी तरह टायर पंचर हो जाने की समस्या का सामना जरूर किया होगा, और जब भी ऐसा होता है लोगों को गुस्सा भी आता है। लेकिन जब भी ऐसा हो, आपको इन लोगों की तरह शांति से काम लेना चाहिए। टायर्स ये काफी महंगे आते हैं, लेकिन सिर्फ एक कील लगने से ये इजीली फट जाते हैं, और कई सारे एक्सीडेंट तो सिर्फ कार के टायर फटने से होते हैं। तो इन टायर्स के यूज करने से कई बार हमारे पैसे, हमारा टाइम और कई मामलों में तो जिंदगी का भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन आता है एयरलेस टायर का, जो कभी पंक्चर नहीं होते। मतलब होते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये चल चल के घिस जाएं तो उन्हें 3D प्रिंटर से दोबारा नए जैसा बना दिया जाता है। तो इन टायर्स का ऐसा ढेर नहीं लगेगा, जो एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा है। लेकिन एक बार मैं बताऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टायर बहुत मजबूत हैं। ये इतने मजबूत हैं कि आप इन्हें कहीं भी चला सकते हो, रोड पर, कच्चे रास्तों पर, पहाड़ों पर, और पानी में नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी गाड़ी उतनी मजबूत नहीं है, तो इन टायर्स का यूज करने से आपकी गाड़ी को बार बार मैकेनिक के पास और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, क्योंकि इन टायर्स का सस्पेंशन काफी खराब है, जिसकी वजह से कार को काफी झटकों का सामना करना पड़ता है। मतलब एयरलेस टायर्स भी अच्छा आइडिया नहीं है। और मैंने जो कार के टायर फटने वाली बात बताई थी, उसे ट्यूबलेस टायर की मदद से लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है। टाइम मशीन, इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट में ज्यादातर मेरी राय है, तो अगर आप चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हो। तो क्या आपको पता है, अभी हमारी अर्थ के कुछ लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, और वो कौन है? एस्ट्रोनॉट्स। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर दिन इतने सेकंड का टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब वो 6 महीने में 5 मिली सेकंड का टाइम ट्रेवल करते हैं, जो काफी कम है, लेकिन फ्यूचर टाइम ट्रेवल को समझाता है। तो अब हमको पता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तो हम इसके नुकसान के बारे में बात कर सकते हैं। फ्यूचर टाइम ट्रेवल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात आती है पास्ट टाइम ट्रेवल की, तो चीजें काफी उलझ जाती हैं। वैसे पास्ट टाइम ट्रेवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब कोई भी पास्ट टाइम ट्रेवल करता है तो कई सारे लूप और पैराडॉक्स बनते हैं। जैसे अगर मैं पास्ट में जाकर खुद को मार दूं तो मैं फ्यूचर में जिंदा कैसे हूँ? या मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और मैं पास्ट में जाकर उस एक्सीडेंट को रोकने गया, तो पता चला कि मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे दोस्त का पहली बार एक्सीडेंट किसने किया था? वैसे इसका आंसर मल्टीवर्स थ्योरी में मिल जाता है कि जब भी आप पास्ट में जाकर कुछ भी बदलोगे तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं पास्ट में जाकर कुछ चेंज करूं जिससे एक नई टाइमलाइन बन जाए,
और फिर मैं वापस आने की कोशिश करूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं अपने ही यूनिवर्स में वापस आऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाऊं जहां सिर्फ एआई का राज हो। वैसे ऐसे होने के चांस बहुत कम है, तो फिर बताया क्यों। देखो जैसे मोबाइल में ग्लिच और बग वगैरह आ सकते हैं, वैसे ही टाइम मशीन में भी आ सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वैसे ये पॉसिबल हो ना हो, एक बात जरूर पक्की है, अगर पास्ट टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो भी जाए तो भी गवर्नमेंट हमें टाइम ट्रैवल नहीं करने देगी। पानी से चलने वाली गाड़ियां, इंडिया में हर किसी का सपना होगा कि वो अपनी कार या बाइक पानी से चलाए, क्योंकि आज के दिन पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता का ही तेल निकल गया है। और अगर बात आती है इलेक्ट्रिक कार्स की, तो कार को चार्ज करने के भी तो पैसे लगते हैं ना। क्रेजी XYZ ने ये वाली वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कार को पानी से चला के दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस चीज को एक प्रॉपर तरीके से किया जाए, एक ऐसा सिलेंडर बनाया जाए जिसमें फ्यूल पत्ता डालते रहो, गैस निकलती रहे, अंदर जाती रहे, कंट्रोल रहे थोड़ी सी, तो ये आराम से चलाने लायक भी बन सके। तो इस आइडिया में क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि कार प्योर वाटर से नहीं चलती कि हमने पानी डाला और कार चल पड़ी। हमें पानी के अंदर कैल्शियम कार्बाइड डालना पड़ेगा, जिससे एसिटिलीन गैस बनती है जो फ्लेमेबल होती है। साइंस की भाषा में कहें तो पानी का यूज करके हमने फ्यूल बनाया और उस फ्यूल से गाड़ी को चला करके सक्सेसफुली दिखा दिया। मतलब पानी से गाड़ी चलाने के पैसे तो लगेंगे। और इसकी दूसरी प्रॉब्लम है इसकी स्पीड। पानी से चलने वाली गाड़ी मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे पाएगी, और हो सकता है ये स्पीड भी ज्यादा हो, क्योंकि क्रेजी XYZ की वीडियो में उनकी कार इतनी तेज चल रही थी। स्टार्ट हो गई गाइस। काफी तेज है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।